नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे वीर सेनानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ एक आज़ाद भारत का सपना देखा बल्कि उसको पूरा करके भी दिखाया, जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ गाइज, आज के इस वीडियो में हम सुभाष चंद्र बोस से जुड़े 5 रोचक तथ्य के बारे में जानेंगे। 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक के प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ तथा प्रभावती देवी के यहाँ हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़े 5 रोचक किस्से को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो के लिए निकलने पर ताई होकू हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, परंतु उनके अवशेष नहीं पाए गए। तभी से यह कयास लगाए जाते रहे हैं कि वे मरे नहीं थे, जिंदा हैं। कहते हैं कि नेताजी जिंदा थे, परंतु वे लोगों के सामने इसलिए नहीं आ सके क्योंकि उन्हें अंग्रेज सरकार ढूंढ रही थी। नंबर 2, गुमनामी बाबा। कई लोगों का मानना था कि नेताजी गुमनामी बाबा के नाम से यूपी में 1985 तक रह रहे थे। नेताजी के जीवन पर कुंड्रम सुभाष बोस लाइफ आफ्टर डेथ किताब लिखने वाले अनुज धर का दावा था कि यूपी के फैजाबाद में कई साल तक रहे गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। उनके मुताबिक तत्कालीन सरकार के अलावा नेताजी का परिवार भी जानता था कि गुमनामी बाबा से उनका क्या कनेक्शन है, लेकिन वे कभी इसका खुलासा नहीं करना चाहते थे। नंबर 3, जय हिंद। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा है। नेताजी ने भारत की आज़ादी के लिए विदेशी नेताओं से दबाव डलवाने के लिए इटली में मुसोलिनी, जर्मनी में फेल्डर, आयरलैंड में वालेरा और फ्रांस में रोमा रोनाल्ड से मुलाकात की। नंबर 4, स्वतंत्र रेडियो। एक नाट्य के घटनाक्रम में वे 7 जनवरी 1941 को गायब हो गए और अफगानिस्तान और रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे। 1941 9 अप्रैल को उन्होंने जर्मन सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपा जिसमें एक्सिस पावर और भारत के बीच परस्पर सहयोग को संदर्भित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने इसी साल नवंबर में स्वतंत्र भारत केंद्र और स्वतंत्र भारत रेडियो की स्थापना की। नंबर 5, आज़ाद हिंद फौज। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के देश से रवाना होने से पहले ही खुद को और अपने देश को आज़ाद घोषित करते हुए आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर द्वितीय विश्व युद्ध के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए। फिर उन्होंने देश के बाहर रहने वाले भारतीयों को संगठित कर उन्हें देश की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध किया। 1943 वे जापान पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने टोक्यो रेडियो से भारतवासियों को संबोधित किया। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और इसकी स्थापना अंडमान और निकोबार में की गई, जहां इसका शहीद और स्वराज नाम रखा गया। आज़ाद हिंद फौज अराकान पहुंची और इम्फाल के पास जंग छिड़ी। फौज ने कोहिमा को अपने कब्जे में ले लिया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने परमाणु हमले के बाद हथियार डाल दिए। इसके कुछ दिनों बाद नेताजी की हवाई दुर्घटना में मारे जाने की खबर आई। माइकल एडवर्ड ने उनके बारे में एक बार कहा था कि अंग्रेजों को अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी से कोई भय नहीं था। उनके मन में नेहरू का भी कोई डर नहीं था। यदि अंग्रेजों को किसी व्यक्ति से भय था तो वे थे हमारे वीर सेनानी सुभाष चंद्र बोस। चलते चलते मैं कुछ पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। प्यारा सुभाष नेता सुभाष, भारत भू का उजियारा था। प्यारा सुभाष नेता सुभाष, भारत भू का उजियारा था। पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। यह वीर चक्रवर्ती होगा या त्यागी होगा सन्यासी। यह वीर चक्रवर्ती होगा या त्यागी होगा सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे
युग युग तक भारतवासी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।